नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड लोन फुल इंफॉर्मेशन, फीचर्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स एंड रेट्स के बारे में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन इंफॉर्मेशन। तो गोल्ड लोन ये एक सिक्योर्ड लोन होता है और ये लोन अगेंस्ट कोलैटरली इशू किया जाता है। मतलब ये लोन लेने के लिए आपको गोल्ड कॉइन या गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखनी होती है। जब आप एनबीएफसी या बैंक में आपका जो सोना है वो गिरवी रखते हो तब आपको लोन इशू किया जाता है। और जब आप लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट रिपे कर देते हो तो आपको जो डिपॉजिटेड गोल्ड है वो आपको वापस दिया जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ लोन है अगेंस्ट गोल्ड ये डिपेंड करता है वैल्यू और प्योरिटी के हिसाब से। तो वैल्यू के लिए कितना ग्राम का है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितनी भी उसकी अमाउंट है। और जो प्योरिटी होती है वो कैरेट में मेजर की जाती है। मतलब 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, जितनी भी उसकी प्योरिटी है उसके हिसाब से अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन किया जाता है। तो जो वैल्यू और प्योरिटी है वो एनबीएफसी या बैंक के द्वारा चेक की जाती है। तो ये जो लोन है वो अच्छा है इंस्टेंट लिक्विडिटी के लिए। और इस लोन को लेने के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट, इनकम प्रूफ कोई भी देने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन फीचर्स। तो ये लोन लेने के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल स्कोर की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसमें आप जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो पर मंथ के हिसाब से पे कर सकते हो। और जो प्रिंसिपल होता है वो लमसम एज अ एंड ऑफ टेन्योर आप पे कर सकते हो। इसमें जो आप गोल्ड डिपॉजिट करते हैं तो उसका पेपर वर्क होता है वो काफ़ी कम होता है। और आपको सिर्फ पर्सनल आईडी, एड्रेस प्रूफ और आपका गोल्ड है वो सिर्फ लगता है। और जो लोन डिसबर्सल टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब 1 to 2 आवर्स में आपका लोन सैंक्शन भी हो जाता है और आपको पेमेंट भी दिया जाता है। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो पर्सन होता है वो 18 ईयर्स एंड अबव का होना चाहिए और उसके बाद खुद का गोल्ड और उसका वैलिड रिसिप्ट या बिल जो भी है वो होना चाहिए। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए गोल्ड लोन का फॉर्म होता है वो फिल करके आपको सबमिट करना होता है। इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लगती है। तो यहाँ पे एक कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, मतलब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या अदर यूटिलिटी बिल है वो आपको सबमिट करना होगा एज अ एड्रेस प्रूफ। और जो लास्ट 12 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन रेट्स। तो जनरली बैंक के हिसाब से गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट एंड मैक्सिमम टेन्योर बदलता रहता है। तो एसबीआई गोल्ड लोन के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.50 इंटरेस्ट रेट है। और उसके बाद मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स है। जो मुथूट गोल्ड फाइनेंस का रेट है वो 11.99% है और मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ है। तो यहाँ पे मनप्पुरम गोल्ड लोन रेट का रेट है वो 9.90% है और ये 3 मंथ्स का उसका मैक्सिमम टेन्योर होता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का जो गोल्ड इंटरेस्ट रेट है तो वो 9.50% इंटरेस्ट रेट है और ये मैक्सिमम टेन्योर 24 मंथ्स का है। जो यस बैंक का गोल्ड इंटरेस्ट रेट है वो 9.99 है और उसका मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ है। जो आईसीआईसीआई बैंक का जो गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है वो 10% है और मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ है। जो फेडरल बैंक है उसका जो गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है वो 8.50 है और उसका मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ है। जो कैनरा बैंक का गोल्ड इंटरेस्ट लोन गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है वो 7.65 है और उसका मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ्स है। जो आंध्रा बैंक है उसका गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट 10.70% है और मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ है।
जो एक्सिस बैंक है उसका गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट 12.50% है और मैक्सिमम टेन्योर 24 मंथ्स है। जो इंडसइंड बैंक है उसका गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट 10.50 है और मैक्सिमम टेन्योर 24 मंथ्स है। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट 8.75 है और मैक्सिमम टेन्योर 12 मंथ्स है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी जो आपका बैंक है या जिस बैंक में आपको लोन लेना है, आप इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम टेन्योर के हिसाब से आप पहले डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे लोन लेना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे गोल्ड लोन इम्पोर्टेंट रूल्स। तो जो बैंक है या एनबीएफसी है, अप टू 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड आपको अलोकेट कर देते हैं। तो इसके लिए प्योरिटी और वेट चेक किया जाता है। प्योरिटी और वेट के हिसाब से आपको जो गोल्ड की वैल्यू है उसके 75% तक का लोन आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो गोल्ड ज्वेलरी है वो वाइडली एक्सेप्ट की जाती है बैंक या एनबीएफसी द्वारा। जो बार्स है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो सिर्फ बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। बहुत सारे एनबीएफसी होती है वो बार्स एंड कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करती। आपको पहले चेक करना होगा आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं या एनबीएफसी में अप्लाई कर रहे हैं कि वो बार एक्सेप्ट करते हैं या गोल्ड कॉइन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो सभी बैंक्स या एनबीएफसी द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे होती है। जो आपको लोन मिलेगा वो सिर्फ वेट ऑफ गोल्ड के ऊपर ही मिलेगा। उसमें से जो स्टोन का वेट होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और जो बाद में बेल नोटिफिकेशन का बटन होता है उस पर भी टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।